हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं आईटी कोड 402 से टर्म 120 122 से RDBMS। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो है करवा रखा है काफ़ी सारे चैप्टर्स, आईटी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे साइंस हो या फिर एसएसटी, सबके एमसीक्यूज भी मैंने करवा रखे हैं आपको इसी चैनल पे। आप स्क्रॉल करोगे या प्लेलिस्ट देखोगे, डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में आपको वो मिल जाएंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं आईटी कोड 402 से जो सेशन 2 है, दैट इज एम्प्लॉय, आपका जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उससे जो चैप्टर 2 है ये है RDBMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, पार्ट 2 है आप में ना, दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है आईटी, दैट इज पार्ट 1 में है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी में जो है आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, और उसी का चैप्टर 3 है RDBMS। RDBMS बोले तो रोटेशनल डाटा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आज चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाएं। इसकी एमसीक्यूज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी और आप 25 तारीख को इसका एग्जाम अच्छे से दे सकते हो आईटी कोड 402 का। ठीक है, चलिए। सबसे पहले इसको हमने 5 सेशंस में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि आपका एनसीईआरटी बुक ने भी ऐसा ही किया है। दैट इज पहला जो है अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेशन में 1 में है क्या है, अप्रिशिएट द व्हाट कंसेप्ट ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेशन 2 में है क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। सेशन 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं टेबल्स को RDBMS का यूज करके, और RDBMS के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो सेशन 3 में देखेंगे परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल। टेबल पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, अपने कोई फंक्शन है उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सेशन 4 में देखेंगे कि रिट्राइव डाटा एंड यूजिंग क्वेरी। सेशन 5 में लास्टली देखेंगे क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट यूजिंग द विजार्ड्स। इतना देख के डरना नहीं है, विद इन 30 मिनट्स पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद प्रैक्टिकल। ठीक है, विद प्रैक्टिकल हम आपको करवाएंगे, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास चैप्टर का स्टार्टिंग में डिफिनेशन दिया गया। डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, दैट इज कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस नॉट मैनेजमेंट सिस्टम, सिर्फ डाटाबेस का मतलब क्या है। ठीक है, डाटा को तो मतलब हम लोग को पता है ना, डाटा क्या होता है ना, डाटा कहीं भी कलेक्शन है कोई भी इंफॉर्मेशन का। अब एक डाटाबेस क्या है ना, डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा का जो डाटा बेस होता है। ठीक है, डाटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड है, कलेक्शन है किस चीज का, डाटा का। इट इज कंसिडर्ड एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको क्या बोला जाता है, कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसको बोला जाता है ना, इसको कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है डाटाबेस को। ठीक है, अब देखो इतना तो समझ में आ गया पार्ट 1 में डाटाबेस में। अब देखो, अब डाटाबेस में अगर अंदर जाकर के और समझने का कोशिश करें ना, तो क्या बोल रहा है कि इन द मैनुअल सिस्टम यू वुड मेंटेन सेवरल फाइल्स विद डिफरेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाइल इन द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम यू वुड बी डाटाबेस प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, openoffice.org बेस एंड MySQL टू ऑर्गेनाइज द डाटा एज पर योर बिजनेस नीड। अब देखो कोई भी अगर मान लो शॉपकीपर है तो उसने क्या किया, बही खाता बना के रखते हैं ना, यानी कि जिसमें अपना वो डाटा को मेंटेन करते रहता है। इसी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, तो वहाँ पे ऐसा बनाया हुआ रहता है। ठीक है, समझ गए ना। तो अब वो क्या करते हैं ना, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा को उसमें क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं। बट इन द अब डिजिटल फॉर्म में क्या हुआ, डिजिटल फॉर्म ने चेंज कर दिया उसी सिस्टम को। डिजिटल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि अब हमने क्या किया है, जैसे कुछ हमारे पास डिजिटल सॉफ्टवेयर है, openoffice.org.base या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MySQL, ये सब क्या करते हैं ना, एक जगह परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन, और एक जगह हमको डाटाबेस हमको दिया है जहाँ पे हम सारा अपना क्या करते हैं, डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं ना। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे कि जो मैनुअली तरीके से जो काम कर रहे थे उसी को अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से एक कंप्यूटराइज सिस्टम पे करते तो वही कहलाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो, अब अपने अपने लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती है। ये आपका डाटाबेस स्कूल से लेकर के, शॉप से लेकर के आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इज अ सॉफ्टवेयर। वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम। वो क्या होता है, पैकेज आता है कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ, जो कि कंट्रोल करेगा क्रिएशन, किस चीज़ का क्रिएशन, डाटा किस चीज़ का क्रिएशन, टेबल्स का क्रिएशन होता है, एंड बहुत सारी फॉर्म्स वगैरह का क्रिएशन करता है। मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डाटाबेस, ये सारी चीज़ें जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कि जो हमारे पास रॉ फॉर्म ऑफ डाटा है उसको कैसे हम लोग अरेंज कर रहे हैं। बहुत सारा हमारे पास रॉ फॉर्म ऑफ अगर इस टाइप से डेटा है
उसको हमको एक अच्छी तरीके से टेबल्ड फॉर्म में उसको अरेंज करना है, टेबल्ड फॉर्म में। तो उसको हेल्प करता है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। अगर एग्जांपल हम लोग ले ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, SQL, माई SQL, फॉक्स प्रो, SQLite, ये सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और आपको जो स्पेशली पढ़ना है वो आपको पढ़ना है OpenOffice.org बेस। आपके सिलेबस में OpenOffice.org बेस है। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे मैं सारी चीजें क्या करूंगा, प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आगे हम लोग मूव करते हैं तो बोला डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टू टाइप्स। हम डाटा को जो है दो टाइप्स में क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डाटा को जो है टू टाइप्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टू टाइप्स में। पहला होता है फ्लैट फाइल में या फ्लैट डाटाबेस, और दूसरा रिलेशनल। दो टाइप से करते हैं, एक फ्लैट से और एक रिलेशनल। तो अब देखो फ्लैट से कैसे करेंगे, तो डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। अगर सिंगल टेबल में है ना तो वो कहलाता है फ्लैट फाइल एंड यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ डेटा है, मान लो कोई एक शॉपकीपर है तो उसके पास तो थोड़े ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है, बट हम अगर घर के कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ जो अगर हमारी ऑफिस की डेटास है उसको क्या करते हैं, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम फ्लैट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो रिलेशनल डाटाबेस है वही काम आता है। तो रिलेशनल डाटाबेस एक ऐसा डाटाबेस होता है जो कि स्टोर करता है मल्टीपल टेबल्स को, एंड द टेबल्स आर लिंक्ड विद द कॉमन फील्ड। मल्टीपल टेबल्स एंड द कॉमन जो टेबल्स है वो फील्ड होते हैं कॉमन फील्ड से, ठीक है। रिलेशनल इज अ सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जैसे कि मैंने बताया कि छोटे जगहों पे तो है, अब देखो एक जगह छोटे जगहों पे मल्टीपल टास्किंग नहीं करनी पड़ती, बट रिलेशनल यानी कि बड़ी जगहों पे हम लोग को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, मल्टीपल टेबल्स बनाना पड़ता है, सभी को लिंक करना पड़ता है, बड़े बड़े काम होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से यूज करते हैं। तो डाटा हम दो टाइप से यूज करते हैं, एक फ्लैट डाटाबेस और एक हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल, एक फ्लैट फाइल में और एक रिलेशनल टाइप से। अब देखो एडवांटेजेस क्या है डाटाबेस के, तो डाटाबेस जो रिड्यूस कर देता है डाटा रिड्यूएंसी। अब ये डाटा रिड्यूएंसी क्या है, तो डाटाबेस जो रिड्यूस करेगा क्या, डाटा रिड्यूएंसी यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। अब मान लो कि ये कोई शॉप की या फिर आप खुद से डायरी मेंटेन करते हैं तो उसमें मे भी कोई चीजें जो है ये एक से दो बार लिखा जा सकती है, बट यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो वो आपको पहले ही मैसेज कर देगा कि आपने ये डुप्लीकेट किया है और आप फिर उसे नहीं लिखोगे, है ना। अब देखो सेकेंड जो एडवांटेज है डाटाबेस का, वो कहता है शेयरिंग ऑफ डाटा। शेयरिंग ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस द यूजर्स ऑफ द डाटाबेस कैन शेयर डाटा अमंग्स देयर पीयर्स, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, डाटाबेस को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ना, जितने भी इम्प्लॉइज हो या इधर हमारे कोई भी हम जिसके साथ उसको शेयर करना चाहे उसके साथ हम लोग कर सकते हैं अपने डाटा को, है ना। थर्ड जो है वो क्या कहता है, डाटा इंटीग्रिटी मींस द डाटा एंड इट्स एक्यूरेट कंसिस्टेंट द डाटाबेस। कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी रहती है, एक्यूरेसी इसकी अच्छी रहती है डाटाबेस की, है ना। कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इज आल्सो गुड ऑफ डाटाबेस। अब डाटा सिक्योरिटी की बात करें तो डाटाबेस प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी एज ओनली ऑथराइज्ड यूजर आर अलाउड टू एक्सेस डाटाबेस एंड देयर आइडेंटिफाई देयर ऑथेंटिकेशन बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड। डाटा सिक्योरिटी के तौर पे आपको मिल जाता है कि आप किसको देना चाहते हो वो डाटाबेस, कौन एक्सेस कर सकता है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड लगा करके, ठीक है। प्राइवेसी मेंटेन करता है आपके प्राइवेसी रूल के अनुसार जो डाटाबेस स्टेट्स ओनली द ऑथराइज्ड यूजर, जिसको आप बोलोगे वही सिर्फ आपके प्राइवेट जो डाटा है उसको देख पाएंगे, जिसको आप ऑथराइज करोगे, जिसको आप अपॉइंट करोगे, ऐसे कोई नहीं। जैसे कि कंपनी का कोई मालिक है तो कंपनी उसको अपॉइंट करेगा। बैकअप एंड रिकवरी, अब बैकअप एंड रिकवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी कभी कोई चीजें हमसे ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती है तो हम उसका क्या करते हैं, बैकअप ले लेते हैं या फिर हम लोग रिकवरी कर लेते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग बैकअप ले लेते हैं या फिर रिकवरी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सम की फीचर्स ऑफ डाटाबेस, अब कुछ फीचर्स भी है डाटाबेस के, तो फीचर्स क्या है, क्या क्या डाटाबेस के फटाफट देख लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी से चैप्टर खत्म करना है। अब देखो एक डाटाबेस कैन हैव वन और मेनी टेबल्स, एक हो या ज्यादा भी हो सकते हैं डाटाबेस के पास टेबल, ठीक है। ईच टेबल इन अ डाटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। ईच टेबल जो है डाटाबेस में कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम, हमेशा एक टाइप ऑफ आइटम के बारे में, है ना। अब देखो थर्ड बोल रहा है कि एवरी टेबल हैज अ की, हर टेबल के पास एक की होगा विच इंश्योर्स दैट 100% यूनिक वैल्यू थ्रू आउट द डाटाबेस, कि 100% यूनिक वैल्यूज हो। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता डाटाबेस में। कुछ इंपॉर्टेंट कीज है, अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें प्राइमरी की आ रही है और कंपोजिट की। अब प्राइमरी क्या है, कंपोजिट क्या है, फटाफट देखते हैं
क्योंकि हमें आज ये चैप्टर खत्म करना है 30 मिनट्स में। सो प्राइमरी क्या है, अब प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। प्राइमरी क्या है, एक यूनिक वैल्यू है जो कि आइडेंटिफाई करता है रो इन अ टेबल, ठीक है। एक टेबल है मान लो ऐसा कोई, तो उसमें कितने रोज हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या होता है, प्राइमरी की का यूज होता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू डाटाबेस टू सर्च और रिकॉर्ड। सर्च और रिकॉर्ड करना डाटाबेस में ये क्या करता है, इजीली बना देता है। कंपोजिट प्राइमरी की का काम क्या है, जब प्राइमरी की जो है कांस्टेंट इज अप्लाइड ऑन अ वन और मोर कॉलम्स दैट इट इज कॉल्ड। अब देखो एक रो पे या एक कॉलम पे तो अगर अप्लाई करेंगे तो प्राइमरी कहलाएगा, अगर ज्यादा पे कर देते तो वही प्राइमरी की चेंज हो जाएगा कंपोजिट की में। फॉरेन की है भैया क्या, तो फॉरेन की क्या है भैया, देखो फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ अ कॉलम इन वन टेबल दैट रिफर्स अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अनदर रेफरेंस टेबल। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की जो आइडेंटिफाई करता है कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स को इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर रेफरेंस डाटा। कहने का मतलब है कि फॉरेन की में क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि ये इतने कॉलम्स है या इतने सेट्स ऑफ कॉलम्स है आपके पास, ठीक है। एक टेबल के अंदर अगर ये टेबल्स है तो उसमें कितने सेट्स ऑफ टेबल्स है और कितने टेबल्स है उसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करेगा, तो आप बोलोगे फॉरेन, फॉरेन की करेगा, ठीक है। फॉरेन की करता है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग जो बात है सेशन 2। अब सेशन 1 एंड हो चुका है, जो भी हमारा सेशन 1 का जो टॉपिक्स था वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अब देखो सेशन 2 में क्या है, क्रिएट एंड एडिट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। आप देखेंगे कि एसक्यूएल कमांड्स और विजार्ड्स का यूज करके हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या इधर वो माई एसक्यूएल हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल हो, ओपन ऑफिस ओआरजी बेस हो, वहां पे कैसे क्रिएट करेंगे और एडिट करेंगे टेबल्स को, क्यों, है ना। तो डाटा इन अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब देखो आरडीबीएमएस का यहाँ से रियल मीनिंग अब स्टार्ट हो रहा है कि डाटा इन अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो क्या रहता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, क्योंकि डाटा को ऑर्गेनाइज करना ही वहां पे मेन मोटिव है ना। ऐसा नहीं कि डाटा को हम इधर उधर भेज देंगे, नहीं, डाटा को एक जगह पर्टिकुलरली जगह पे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए डाटा ऑब्जेक्ट्स क्या है, कुछ कुछ देख लो, टेबल है। एक टेबल जो है सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स है, टेबल क्या है, सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो। वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज का यूज करके टेबल हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये एलिमेंट्स है, इसके अंदर डाटा पाए जाते हैं, वही टेबल है। अब देख लो कॉलम क्या है, कॉलम और फील्ड और एट्रीब्यूट बोलो, ये तीनों बात एक ही है, ठीक है। कॉलम बोलो, फील्ड बोलो, एट्रीब्यूट्स। तो एक कॉलम क्या है, एक सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप वन ऑफ द ईच रो ऑफ टेबल। एक कॉलम है सेट ऑफ डाटा वैल्यूज के साथ जो कि पर्टिकुलरली सिंपल वर्ड्स होगा फ्रॉम ईच रो में। नेक्स्ट क्या बोला है, रॉ और रिकॉर्ड्स ट्यूप्यूल्स। रॉ बोलो, रिकॉर्ड्स बोलो, ट्यूपल्स बोलो, ये सारी बात एक ही चीज है। अब देखो क्या है, अ रो आल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और ट्यूप्यूल, है ना। एक रो को रिकॉर्ड और ट्यूप्यूल भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करेगा सिंगल डाटा इन अ टेबल, सिंगल डाटा को टेबल में। ईच रो एंड टेबल हैज अ सेम स्ट्रक्चर, ईच रो और टेबल के लिए एक सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्रिएटिंग डाटा इन ओपन ऑफिस। अब कैसे हम लोग डाटा बेस को क्रिएट करेंगे ओपन ऑफिस में, इतना तो समझ में आ गया था। इससे पहले बेसिक फंक्शंस की टेबल क्या है, रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स क्या थे, वो सारी चीजें, वर्टिकल कॉलम्स क्या थी, इजी चीजें थी। अभी देखो कि डाटा को कैसे ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी में हम लोग जो बेस फंक्शन आता है उसमें हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं ना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले बोलते हैं कि ओपन द ओपन ऑफिस बेस एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट। आप पहले स्टार्ट बटन पे जाओगे, अगर ये विंडोज है तो स्टार्ट बटन पे जाओगे, या फिर आपके पास जो भी लैपटॉप है, प्रोग्राम्स में जाओगे, ओपन ऑफिस डॉट ओआरजी में जाओगे और वहां पे आपको ओपन ऑफिस बेस मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको ओपन ऑफिस बेस एप्लीकेशन मिल जाएगी और आप उसको ओपन कर लोगे। अब वो जो क्रिएट अ न्यू डाटाबेस बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शन क्रिएट अ न्यू डाटाबेस, वहां पे आपको विजार्ड का एक ऑप्शन रहेगा और क्रिएट अ न्यू का। तो आप क्रिएट अ न्यू पे जब क्लिक करोगे तब क्या होगा, डाटाबेस विजार्ड अपीयर, आपके पास एक विजार्ड आएगा, ठीक है। विजार्ड में आप पहले फिर नेम वेम भरोगे, फिर क्या जाओगे, फिर क्लिक द फिनिश एंड सेव द डायलॉग बॉक्स अपीयर। आप क्लिक करोगे फिनिश पे और देन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है। स्पेसिफाई एक नेम दोगे डाटाबेस को, फाइल नेम दोगे तभी तो वो खुलेगा ना, आपसे वो फाइल नेम मांगेगा। तो बाय डिफॉल्ट डाटाबेस वन उसका रहता है, अगर शुरू से खोलोगे तो डाटाबेस वन नेम रहता है, और अगर नाम नहीं सेट करते हो तो इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे आपका बढ़ते रहता है डाटाबेस, ठीक है। अब देख लो, इतना तो पता चल गया नहीं कि कैसे ओपन ऑफिस में ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखो क्रिएट कैसे करते हैं। अब देखो टेबल्स को क्रिएट करने के लिए टेबल्स क्या है, आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटाबेस की, बहुत जरूरी है।
एंड यू कैन स्टोर द डाटा इन द डाटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल में ही आप स्टोर करोगे ना, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है, डाटाबेस का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है, एकदम से बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे येलो येलो कलर है, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं। यूज द विजार्ड टू क्रिएट द टेबल, बिल्कुल विजार्ड का यूज करोगे। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल, टेबल करने के लिए क्या करोगे, क्लिक ऑन द टेबल्स, यूज द विजार्ड, क्रिएट टू टूल। ये जो सारे स्टेप्स है ये ओपन ऑफिस .org/बेस पे काम करेगा, ठीक है। ये बेस पे एप्लीकेशन, जो भी आपका बेस एप्लीकेशन है ओपन ऑफिस का, उस पे ये काम करेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का अलग फंक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्रिएट ऑन टेबल्स, विजार्ड पे जाकर के क्रिएट करोगे। क्लिक ऑन द सेलेक्टेड फील्ड, आपको जो भी फील्ड करना है वहां सेलेक्ट कर लो। चूज करो कैटेगरी का, सेलेक्ट करो टेबल को और क्लिक करो नेक्स्ट बटन पे। इतना कर दिया, तब क्या करोगे, सेलेक्ट द फील्ड एज पर रिक्वायरमेंट। आपको कितने फील्ड में डाटाबेस को रखना है, कितना टेबल्स क्रिएट करना है, कितना जगह आपको चाहिए, आप अपने रिक्वायरमेंट का अलग से अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। फिर क्या करोगे, सेट द डाटा टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड फाइल्स। आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे डाटा टाइप्स को और प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड फाइल को, और फिर क्या करोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। फिर जो सेट द प्राइमरी की एंड द क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, आप क्या करोगे, सेट करोगे प्राइमरी की को, ठीक है, सेट करोगे प्राइमरी की को और क्लिक करोगे नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट क्या होगा, फिर विंडो टू रीनेम द टेबल। अब विंडो आएगा जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो टेबल को, ठीक है। अब जो भी नेम देना है आपको टेबल के ऊपर, वो दे सकते हो वहां पे, ठीक है। यू कैन आइदर गो अहेड विद द सेम टेबल एंड नेम कैन चेंज इट, ठीक है। चलो ऐसा भी हो सकता है। क्लिक ऑन द फिनिश एंड इंसर्ट द डाटा इन द टेबल। अब फिनिश क्लिक करो और आपको जो भी डाटा इंसर्ट करना है आप वहां पे आप इंसर्ट कर दो, है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहा है, देखिए, क्रिएटिंग अ टेबल बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। अब तो वो ब्लैंक कैसे बनाते हैं वो ठीक था, अब देखते हैं डिजाइन व्यूज का यूज करके कैसे क्रिएट किया जाता है एक डाटा, ठीक है। डाटा टेबल, सॉरी डाटा नहीं टेबल। तो क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू जो आपको दिया हुआ है, चाहे वो ओपन ऑफिस बेस हो या फिर आपका माई एक्सक्यूएल हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस हो, वहां पे जाओगे, क्लिक करोगे क्रिएट टेबल इन न्यू डिजाइन में, स्पेसिफाई करोगे, फील्ड का नेम दोगे एंड डाटा टाइप कर दोगे उस फील्ड में, ठीक है। फिर क्या करोगे, सेव द टेबल बाय क्लिकिंग फाइल सेव। आपको पता है ना, फाइल ऑप्शन के अंदर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके सेव कर दीजिए। अब क्या करोगे, स्पेसिफाई करोगे, टेबल का नेम दे दो भैया, और देन डिफॉल्ट नेम जो है टेबल 1 रहता है, आपको जो नेम देना है वो दे सकते हो। फिर क्लिक करना ऑफ पे, ओके। पर एक अलर्ट ऑप्शन आएगा आपके सामने, दैट देयर इज नो प्राइमरी की इन द टेबल, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि वहां पे प्राइमरी की नहीं है टेबल, ठीक है। तो आप क्लिक कर देना यस और सेट कर देना प्राइमरी की, और फाइनली जो है सेव कर देना टेबल्स को। देखो डाटा टाइप्स में, तो डाटा टाइप्स जो है आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई which type of data we are going to store in database। डाटा टाइप्स जो है आर किस लिए यूज होते हैं, टू आइडेंटिफाई, क्या करें, टू आइडेंटिफाई which type of data, आप किस टाइप के डाटा को जा रहे हो स्टोर करने डाटाबेस में, ठीक है। डाटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब देखो डाटास के भी टाइप होते हैं कि आप किस टाइप के डाटास को लगाओगे, तो 5 कैटेगरीज के हैं डाटाबेस, किसमें, डाटास दैट इज इन द योर ओपन ऑफिस org बेस, ठीक है। तो न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, बाइनरी डेटा एंड अदर वेरिएबल टाइप्स। ये आपको माई एक्सेस, माई एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखने को मिल जाता है। न्यूमेरिक टाइप में देख लो क्या है, न्यूमेरिक टाइप में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो है डाटाबेस में कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, डोर नंबर हो गया, ऐसे ही सारी चीजें जिसमें नंबर का काम, वहीं पे न्यूमेरिक रखेंगे। एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आर अवेलेबल लिस्टेड हियर। देख सकते हो यहाँ पे ये पूरे टेबल में दिया गया कि न्यूमेरिक यस, नो, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, नंबर, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, इस टाइप से दिया गया है डाटा टाइप्स आपके पास। नेम दिया गया यहाँ, डिस्क्रिप्शन इस टाइप से, ठीक है। ये उतने काम का नहीं है, बस ये आपको जानना था थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अल्फा न्यूमेरिक में क्या आ जाएगा, तो अल्फा न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा में क्या हो जाता है, डाटा जो है स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन विच हैज अल्फाबेट नंबर बियॉन्ड एग्जांपल एड्रेस, बुक, समरी, ऐसे सारी चीजों को वो अल्फा न्यूमेरिक होगा जिसमें अल्फाबेट्स का काम हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक की आपके पास लिस्टेज है, जैसे मीमो है, टेक्स्ट फिक्स है, टेक्स्ट, इस टाइप से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे नेम भी दिए हुए, डिस्क्रिप्शन, हालांकि उतने कुछ काम का नहीं है, आप देखिए एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। बाइनरी टाइप्स में क्या हो सकता है कि बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोरिंग डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट में सेव करने के लिए। अब बाइनरी फॉर्मेट यानी 0-1 के फॉर्मेट में, 0-1-0-1 ऐसे करके फॉर्मेट में आपको डालेंगे, ठीक है। तो बाइनरी टाइप्स इन द डाटा में कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग, फोटो को स्टोर करना, म्यूजिक फाइल वगैरह को, तब बाइनरी का यूज करेंगे। डेट एंड टाइम, अगर किसी का आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताना है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल, ये सारी चीजों का ये डेट एंड टाइम वाले डाटा का यूज होता है, ठीक है।
आप देखो इसी के साथ सेशन 2 कंप्लीट हो गया और हम लोग अब सेशन 3 से पहले अब एक परफॉर्म कर लेते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल को, फिर हम लोग उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए भी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, चलते हैं तो फिर अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देख सकते हो मेरे सामने एक डाटाबेस खुला हुआ है एंड ये डाटाबेस जो है मैंने लिया है, इस एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। आप इसको खोलोगे कैसे, आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, देन आप लोग वहाँ पे एक्सेस लिखोगे, आपको अगर आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो उसमें एक्सेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ फाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ से चाहो तो न्यू डाटाबेस बना सकते हो। ठीक है, या ओपन कर सकते हो आपने अगर पहले से कुछ बनाया हुआ है, सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, बनाने के बाद क्लोज कर सकते हो। अगर मैं न्यू बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ब्लैंक डाटाबेस पे मैं क्लिक करूंगा। नेम देना होगा तो मैं नेम डालने की जगह मैं आईटी में डाल देता हूँ और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने दिया है तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया है क्रिएट होकर के एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, ब्लैंक पेज मेरे सामने आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ एक व्यू ऑप्शन है, तो व्यू ऑप्शन के अंदर मुझे एक डेट शीट व्यू है और एक मेरे पास डिजाइन व्यू है। तो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं अभी डिजाइन व्यू में जाकर के भी क्या करता हूँ, डिजाइन को क्रिएट कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट टेबल का नेम पूछेगा तो टेबल का नेम मैं डाल देता हूँ, दैट इज अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ क्या CBSE 402 में डाल देता हूँ, समझो। ठीक है, अब ओके करते हैं। अब ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फील्ड नेम आ गया है। फील्ड नेम के अंदर आप मैं लिख देता हूँ जैसे कि मुझे स्कूल का जो है क्या करना है, एक बनाना है डाटाबेस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नेम फिल करने के लिए बोल दूंगा। अब यहाँ डाटा टाइप पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्या पूछेगा, डाटा टाइप पूछेगा। तो अभी जो है ये आप यहाँ पे फिर क्या करोगे, यहाँ पे डाटा टाइप फिल करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे डाटा टाइप पूछा है, तो जैसे कि मैं आप डाटा को कैसे, मैं चाहता हूँ डेट एंड टाइम में डाल दूँ, तो ऐसे डेट एंड टाइम में डाल सकता हूँ। फिर नेक्स्ट जो है मैं वहाँ पे जाकर के अपना नेक्स्ट जो भी अभी मुझे करना है मैं उस स्टेप्स में डाटा को क्रिएट करता रहूँगा। ठीक है, ऐसे डाटा क्रिएट हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर इसको जो है मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं व्यू में जा सकता हूँ और व्यू में जाने के बाद मैं डेट शीट व्यू में जा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ टेबल को। ठीक है, अब देखो ये फील्ड का नेम मिसिंग है, ये मुझसे पूछ रहा है, तो अब मैं यहाँ नेम में अगर देना चाहूँ तो मैं सपोज मैं CBSE नेम दे देता हूँ। अब मैं व्यू में जाता हूँ, तो अब डेट शीट व्यू में जा करके मैं अब देखना चाहूँ इसको, तो ये देखो कुछ इस टाइप से क्रिएट हो गया है। सब यहाँ पे CBSE लिखा गया, यहाँ पे टेबल्स मान लो कि इसमें कभी कुछ भी करेंसी मैं फिक्स कर सकता था, डेट एंड टाइम अगर किसी का फिक्स करना है वो मैं अभी यहाँ पे फिक्स कर सकता था। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर के मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेव एज देख सकता हूँ, या प्रिंट ऑप्शन पे अगर मैं चाहूँ, तो अगर मैं देखना चाहूँ कि प्रिंट व्यू कैसा दिखता है, तो देखो प्रिंट व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं है तो ये कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, सो आप फिर जाकर के इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से, बट मुझे अभी नहीं करना है। अब जो है क्या करेंगे, हमारा इतना तो सिंपल सा काम हो गया। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं उसका थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, आई होप आपने सेशन 2 का पूरा प्रैक्टिकल देख लिया, सेशन 1 एंड सेशन 2 में जो भी हमने पढ़ा। अब सेशन 3 में जो पढ़ेंगे उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे कि परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल पे कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ओपन ऑफिस बेस में जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं टेबल विच कैन बी इंसर्टेड, मॉडिफाइड एंड रिमूव यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन का यूज करके मॉडिफाई करो, इंसर्ट करो, रिमूव करना है, जो करना है करो। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो इंसर्ट डाटा इन द टेबल कैसे करोगे, तो सेलेक्ट पे जाओगे, टेबल में जाओगे, डबल क्लिक करोगे इस पे, देन टेबल विल ओपन, डेट शीट व्यू में आ जाएगा। मैंने आपको दिखा ही दिया कि अभी डेट शीट व्यू क्या है, डेट शीट व्यू मैंने आपको दिखाई दिया और मैंने आपको अभी एक और व्यू दिखा दिया था, है ना। देन फिर क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, रिक्वायर्ड नंबर पे जाना है, रिकॉर्ड्स इन डेट शीट व्यू, बस ऐसा करना है, इंसर्ट कर दोगे डाटा को इजीली। ठीक है, अगर एडिट करना है अब रिकॉर्ड को, सिंपली अब हमने इंसर्ट कर दिया, अब हमें मैंने एडिट कर दे रिकॉर्ड्स को, तो वो भी आपके पास डाटाबेस देता है आपको ऑप्शन। तो एडिट करने के लिए डाटा को टेबल में, तो फॉलोइंग स्टेप को फॉलो कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, टेबल में जाइए, डबल क्लिक कीजिए, उसमें सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने अभी बनाया था, मान लो कि ये मेरा डाटा है, सेलेक्ट करोगे, टेबल पे जाओगे। ठीक है, ठीक है, द टेबल विल ओपन इन डेट शीट व्यू, अब टेबल कहाँ हो जाएगा, डेट शीट व्यू में ओपन हो जाएगा, एंड एडिट कर लो, जो भी आपको डेट शीट में रिक्वायरमेंट है वो एडिट कर लो। चलो आप देखते हैं डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, आप डिलीट कैसे करेंगे, तो रिमूव करना है ना अब हमको टेबल को, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टैब पे, फिर उस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने का सब में कॉमन चीज क्या है, पहले तो टेबल पे जाओगे फिर डबल क्लिक करोगे। ठीक है, देन टेबल विल ओपन इन डेट शीट व्यू, डेट शीट व्यू में वो टेबल ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट करोगे डाटा को, राइट क्लिक करोगे, सेलेक्टेड डाटा जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया इस होने में, फिर सेलेक्ट करोगे डिलीट ऑप्शन और फिर डिलीट कर दो भैया। ठीक है, एडिट भी कर लिया, इंसर्ट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिए।
फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज सेलेक्ट द टेबल, राइट क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे टेबल पे, मान लो कि ये मेरा डाटाबेस था जैसे कि मैंने वहां पे बना रहा था, तो टेबल को करोगे, राइट क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे ऑप्शन एडिट को, देन टेबल विल ओपन इन डिजाइन व्यू, देन क्या होगा आपका टेबल जो है डिजाइन व्यू में ओपन हो जाएगा। द डिजाइन व्यू देयर वाज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फील्ड अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप ऑफ सेट ऑफ ईच फील्ड का अलग अलग होता है, तो आपको पता ही है। और जो प्रॉपर्टी है ना नंबरिंग टाइप डाटा का, वो यहाँ पे आपके पास कुछ दिया गया, अभी मैंने नंबरिंग बताया था ना, तो उसी के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ऑटो वैल्यू और लेंथ, ठीक है। अब देखो दो बार ये रिपीट हो गया है, नो वरीज। देखो क्या बोल रहा है, इफ सेट टू यस देन फील्ड विल गेट टू ऑटो न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। ऑटो वैल्यू में क्या होता है, अगर आप सेट कर दो यस तो देन फील्ड विल गेट टू ऑटो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। लेंथ का क्या बात है, बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ फील्ड इज 10, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहेगा, बट साइज ऑफ द फील्ड कैन बी सेट बाय मैक्सिमम लेंथ तक, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, है ना। आपको जो भी पसंद है आप वैसा कर पाओगे इसमें, ठीक है। आप देख लो, अब मैं क्या करता हूँ, पेन का यूज करता हूँ। फॉर्मेट्स, दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू सेट द फॉर्मेट ऑफ डाटा इंटर्ड इन द फील्ड सच एज इस टाइप से, ठीक है। ये जो नंबर दिया गया इस टाइप से आप क्या करते हो, फॉर्मेट कर सकते हो अपने डाटा को। अब कैरेक्टर टाइप्स के, नंबर टाइप के तो आपको पता चल गया, नंबर टाइप के कैसे आप करना है फॉर्मेट, तो आप कैरेक्टर टाइप के लिए इंटरनी रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आपको यस कर दोगे देन इट विल मस्ट इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड, आप फिर क्या करोगे, मस्ट इंसर्ट करोगे वैल्यू फील्ड में, ठीक है। लेंथ, बाय डिफॉल्ट लेंथ जो वो यहाँ भी 10 है, बट द साइज ऑफ द फील्ड कैन बी सेट टू मैक्सिमम लेंथ तक आप सेट कर सकते हो फील्ड। फिर क्या डिफॉल्ट वैल्यू, अब डिफॉल्ट वैल्यू में क्या रहता है, डिफॉल्ट वैल्यू एक ऐसा सेट है फॉर अ फील्ड और यूजर डोंट प्रोवाइड, जो कि एक प्रोवाइड ही नहीं करता है वैल्यू को व्हाइल एंटरिंग द वैल्यू होता है। आप अगर वहाँ पे वैल्यू वहाँ पे डालते हो तो वो आपको कुछ यूजर को प्रोवाइड ही नहीं करता है ऐसा कोई भी वैल्यू, ठीक है, जिससे आप डाल सको वहाँ पे। फॉर्मेट क्या है, अब इसको फॉर्मेट करने के लिए प्रॉपर्टी हेल्प टू फॉर्मेट द डाटा इंटर्ड इन द फील्ड सच एज इस टाइप से, फील्ड से उस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसकी भी कर सकते हो इजीली, है ना, इसकी भी इजीली फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टोरिंग डेटा, आप स्टोर करना है आपको डेटा, तो सॉर्टिंग डेटा टू अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे करना है वैसे कर लो सॉर्टिंग डेटा का, ठीक है। आइदर असेंडिंग, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, ठीक है। आप देखो अब क्या बोला, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी कितनी है आप में, कंसिस्टेंसी कितनी है आपकी डेटाबेस में, रिलेशनशिप में बेस में, और कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। आप क्या करोगे, आप जो डिफरेंट इंटीग्रिटी है आपके टेबल में कितनी, आपके डेटा में कितनी एक्यूरेसी है, कितनी कंसिस्टेंसी है, उसको दिखाएगा। आपके बेस में जो है डाटा को लिंक करना है प्राइमरी और फॉरेन की का यूज करके कर सकते हो। अब देखो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड, अब क्या करेगा ये, हेल्प करेगा अवॉइड करने में, अवॉइड करेगा रिकॉर्ड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन प्राइमरी की टेबल, अगर प्राइमरी टी टेबल में कोई भी क्या रिकॉर्ड नहीं है तो वो उसमें ऐड करेगा रिकॉर्ड्स को। चेंज करेगा वैल्यू इन अ प्राइमरी इफ डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट एसोसिएटेड, उसे डिलीट करोगे रिकॉर्ड बाय द प्राइमरी की टेबल इफ देयर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल, ठीक है, ऐसा करेगा। अगर आगे बढ़े सो अब हमको कुछ पता चलता है, दैट इज क्रिएटिंग एंड इडेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, अब कैसे क्रिएट करते हैं, रिलेशन ऐड करते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स, रिलेशनशिप्स बिटवीन टू टेबल्स हेल्प टू, क्या करेगा, देखो पहला तो सेव करेगा टाइम, आपका टाइम बचा लेगा कि सेम डेटा में आप सेपरेट टेबल में रख लो, ठीक है। रिड्यूस करेगा डाटा एंट्री एरर्स को, एरर नहीं होने देगा। समराइज करेगा डाटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स में, ठीक है। आप क्रिएट कर सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू टेबल सेलेक्टिंग रिस्पांस रिलेशनशिप ऑप्शन टूल मेन्यू में जाकर के, एंड देयर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप व्हिच कैन बी क्रिएटेड इन टेबल इजीली, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको पढ़ना है वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, एक के साथ रिलेशनशिप, एक का बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप, और मैनी के साथ बहुत लोगों के लिए मैनीशिप इन द डाटाबेस, ठीक है, इन द डाटाबेस ओनली रिलेशनशिप। इन दिस रिलेशनशिप बोथ ऑफ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स, इन दिस रिलेशनशिप बोथ जो टेबल्स है मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स, ठीक है, ठीक है। वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या कर सकते हो, इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल जो है मस्ट हैव प्राइमरी कॉलम, इसमें भी क्या होगा, मस्ट होगा, इसमें बोथ ऑफ द टेबल में होना चाहिए, बट इसमें से एक के पास प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में देयर इज नो टेबल एज द प्राइमरी की कॉलम, ठीक है, जरूरत ही नहीं है वहां पे, ठीक है। चलो अब रिमूव द रिलेशनशिप, अब रिमूव कर लो, अब तो बहुत सारी रिलेशनशिप बना दिए डेटा में, तब उसको रिमूव करना है तो क्या करोगे, द रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल कैन बी रिमूव्ड आल्सो विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑप्शन का यूज करो, रिमूव कर दो, राइट क्लिक करो या तो रिस्पॉन्सिव थ्रेड पे और देन सेलेक्ट करो डिलीट ऑप्शन, आराम से डिलीट हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। सेशन 4 क्या बोल रहा है, रिट्राइव डेटा एंड क्वेरी, ठीक है, इससे पहले हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर लें। देखिए सो हम लोग कहाँ हैं अभी, अभी हम लोग हैं इन द केस ऑफ द डाटाबेस।
अभी हम लोग डिज़ाइन टैब में, तो डिज़ाइन टैब में हम लोगों ने नेम रख दिया है। अब डाटा टाइप हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज डाटा टाइप विल बी डेट एंड टाइम। सो डेट एंड टाइम में नहीं, नेम है अगर, तो हम यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट दे देते हैं। अब नेक्स्ट में मैं दे देता हूँ दैट इज डी ओ, डेट ऑफ बर्थ। तो डी ओ बी जो है, अब वो उसको रखेंगे हम लोग दैट इज डेट एंड टाइम में रख सकते हैं। फिर हम लोग रख सकते हैं मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर को के केस में हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे डैश, क्या डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर डालेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे हम डालना चाहे वेबसाइट। अब वेबसाइट के केस में हम लोग क्या डालेंगे, हाइपर लिंक डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइपर लिंक डाल सकते हैं। फिर वेबसाइट के बाद अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा का पूरा टेबल को मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं मान लो यहाँ पे मैं नेम लिखना चाहता हूँ होम, दैट इज हाउस नंबर में दे देता हूँ। हाउस नंबर में यहाँ पे जैसे कि डालना चाहता हूँ, तो हाउस नंबर में डालने के बाद डाटा टाइप में जाओगे। डाटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पे क्या डाल दोगे, शॉर्ट टेक्स्ट डाल सकते हो, या फिर नंबर, अगर नंबर के केस में तो वो नंबर वहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब इतना हो गया। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट व्यू में जाओगे, और व्यू किस टाइप का आ जाएगा, दैट इज व्यू में आप लोग देखोगे तो डेटशीट व्यू में जाओगे, ठीक है। डेटशीट व्यू में अब यहाँ सेव का ऑप्शन मांगेगा, सेव कर दोगे, ठीक है। जो अभी हमने तैयार किया था, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, वेबसाइट नंबर, कॉन्टेक्ट, ऐसा कुछ भी आ गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे अभी यहाँ से भी हम काम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि नेम अब डालना है, ठीक है। अब नेम मैंने डाल दिया है, जैसे कि मैं नेम डाल देता हूँ, जैसे कि मैं नेम किसका रख दूँ, दैट इज मैं रख देता हूँ मैक्स, ठीक है। मैक्स नेम रख देता हूँ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ अगर उसका देना है मुझे, तो मैं कुछ भी डेट ऑफ बर्थ अभी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इस डाटाबेस में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेट ऑफ बर्थ सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें, अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है तो हम लोग मोबाइल नंबर यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं डाटाबेस में। दैट सपोज दैट इज 444 231, इस टाइप से कुछ मोबाइल नंबर है। वेबसाइट का नेम अगर डालना है तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, वेबसाइट का नेम इंसर्ट कर सकता हूँ इजीली अपने अकॉर्डिंग। तो वेबसाइट का नेम मैं डाल सकता हूँ, जैसे कि यूट्यूब है, ठीक है। तो youtube.com, यहाँ पे ऐसे वेबसाइट का नेम डाल दिया, ठीक है। तो ये हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हाइपरलिंक ओपन होगा जब अगर हम इस डाटाबेस को शेयर करते हैं। हाउस नंबर जो डालना है हम वहां से डाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ और भी ऑप्शंस डालने हैं, जैसे कि करेंसी। अब करेंसी के लिए क्या हम लोग मान सकते हैं कि उसकी कुछ फीस होगी, तो हम लोग फीस का यहाँ ऑप्शन दे देते हैं। तो ये डॉलर है, आप इसको अपने रुपीज में भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देख लो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मैंने मान लिया इस टाइप से डेट ऑफ बर्थ को मैंने डाल दिया। ये मेरे पास क्या है, एक फंक्शनल डाटाबेस। अब इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कोई एक माइकल है, ठीक है। अब मैं उसका मैंने बनाया है, ठीक, डाटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लूंगा। फिर मैंने वहाँ पे उसके कुछ फ़ोन नंबर्स डाल दिए। मैं फिर से यहाँ पे कुछ youtube.com था, इसका मैं डाल दूंगा try.com। मैं ऐसे ही कुछ भी फेक चीज़ें डाल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ें यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल में वैसी ज़रूरी नहीं। हाउस का नंबर मैं मान लूँ कुछ ऐसा हाउस का नंबर है। फीस वगैरह जो देना है आप अपने अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। फिर आप सैम दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेम उसका डाल सकते हो, ऐसे डेट ऑफ बर्थ डाल दो, फिर कुछ भी फ़ोन नंबर डाल दो ऐसे। उसका डाल सकते हो कि sam.com उसका है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। फिर सेम इस चीज़ को रिपीट करोगे, यहाँ पे मैं डालना चाहूँ तो ऐसे होम नंबर डाल दूंगा। अब फीस में फिर वही थे, मैं मान लेता हूँ कोई है रिया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने अकॉर्डिंग अपने चेंज कीजिए। मैं यहाँ पे इस टाइप से कुछ दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं फिर दे सकता हूँ john.com, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी दे सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, पुट ऑन कर देते हैं इस टाइप के कोई भी नेम्स, ठीक है। ये सारे नेम्स फेक हैं और ऐसे ही लिए गए आप लोग को डाटाबेस दिखाने के लिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब इस जो डाटाबेस ये हमारे पास रॉ टेबल फॉर्म हो गया। अब रॉ टेबल फॉर्म हो गया तो अब व्यू में जाएंगे, और व्यू सॉरी हम लोग तो डेटशीट व्यू में है ही। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग अब प्रिंट व्यू में देखते हैं, ठीक है। तो प्रिंट व्यू अगर हम देखें, प्रिंट प्रीव्यू, तो अगर आप इसको देखोगे तो कुछ इस टाइप से आपके पास है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास प्रिंट प्रीव्यू में आ गया है। अब आप इसको चाहो तो प्रिंट आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, है ना। अब इसको क्या कर सकते हो, अपने प्रिंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसको जो है मैंने एक प्रॉपर एक डाटा तैयार करवा दिया, ठीक है। अब इसमें जो ये देखो, ये कुछ टेबल्स है, ये कॉल, ये जो है ये पर्टिकुलर टेबल्स है, ये रोज है, ये कॉलम्स यहाँ पे फॉर्म्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये 1 पेज व्यू है, हम 2 पेज व्यू में भी डाल सकते हैं इसको, मोर पेजेस व्यू में भी, जैसे 4 पेजेस व्यू, इस टाइप से यहाँ पे और भी ज्यादा पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। जूम करने का हमारे पास भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सो यार सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है इजीली, ठीक है। इसको पोर्ट्रेट मोड में, इसको लैंडस्केप मोड में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी डाटा को एक्सेल से, हमारे पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से वहां से आ सकते हैं, पीडीएफ और एक्सपीएस और डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं,
टेक्स्ट फाइल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी, ठीक है, आप इसको जहां चाहो डेस्टिनेशन वहां पे सेव कर सकते हो, ईमेल वगैरह, इसकी साइज सेटअप कर सकते हो, मान लो मैं इसको A4 साइज में करना चाहूँ तो मैं इसे A4 साइज में इसको कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरी बात रही प्रिंट प्रीव्यू की, ये मेरे को पूरा इस प्रिंट प्रीव्यू में ये मुझे फॉर्म हो गए, तो ये प्रिंट प्रीव्यू में आप ले जाएंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, तो वो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ से वर्ड से डाटा डाल सकते हो, शेयर पॉइंट लिस्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है उससे भी डाल सकते हो, HTML कोड डॉक्यूमेंट जिसने कुछ बना रखा है वो डाल सकते हो, डाटाबेस फाइल कुछ भी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड अप कर सकते हो। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। देख लो, फिर ये मेरे पास अपने मैंने उस टेबल को हटा करके न्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये न्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स और क्रिएट में फिर से फील्ड नेम डाटा टाइप यहाँ पे जो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरल में आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको नेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो डाटा को यूज करके मैक्रोज में। अब मैक्रोज में आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, डिलीट, बिफोर डिलीट और ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। रीनेम करना है मैक्रो को वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, रिलेशनशिप एक्सेप्शन करवाना है तो वो भी यहाँ पे आपको इजीली डाटाबेस में आपको मिल जाता है ना, रिलेशन भी आपको इजीली डाटाबेस में क्या करता है, मिल जाता है। अब अगर फॉर्म क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्म डिजाइन और फॉर्म ब्लैंक से, तो ब्लैंक फॉर्म्स हम चाहे तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है ये सारी काम जो है ये लगभग आपको मैच कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, तो ये फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म में आप कुछ भी लिख सकते हो, फिर आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म का कलर डाल सकते हो, बॉर्डर का थीम्स चेंज कर सकते हो फॉर्म की, ठीक है। मैं मान लो कि फॉर्म्स का थीम ऐसा करना चाहूँ तो मैं इस टाइप से कर सकता हूँ। मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है फॉर्म्स में भी काम करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इतना काफी आपके प्रैक्टिकल के लिए। अब चलिए थ्योरी वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो चलिए अब सेशन नंबर 4 का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेशन नंबर 4 में बोल रहा है रिट्राइव डाटा यूजिंग क्वेरी, ठीक है। अब रिट्राइव डाटा यूजिंग क्वेरी में क्या करना है, आप क्वेरी क्या है, कलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, कहीं से भी हमको मिल रही हो वो पूल ऑफ डाटास को। आप देखो, क्वेरी हेल्प अस टू ज्वाइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, ज्वाइन कर दे यानी कि रिलेशनशिप बना ले डिफरेंट डिफरेंट टेबल से, ठीक है। अब क्वेरीज या तो क्या कर सकते हो, या क्वेरीज आर द कमांड डाटा कमांड्स, ऐसे कमांड्स होते हैं जो कि यूज करते हैं डिफाइन द डाटा स्ट्रक्चर मैनिपुलेट करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दो टाइप्स के लैंग्वेजेस यहाँ पे होते हैं, एक होता है डीडीएल, एक डीएमएल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं डीडीएल एंड डीएमएल। तो डीडीएल क्या होता है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देख लेते हैं ये सारी चीजों को, ठीक है। अब देखिए कॉमन डीडीएल स्टेटमेंट्स में आप क्या कर सकते हो, क्रिएट करोगे तो क्रिएट करने के लिए यूज टू क्रिएट डाटाबेस और टेबल, अल्टर ऑप्शन होता है टू यूज मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स। अब देखो ये कॉमन डीडीएल के अंदर जो कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ ऑप्शंस है, उसका क्या यूज है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप करके वो यूज कर सकते हो, यूज टू डिलीट कर सकते हो डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स को, कॉमन डीएमएल। अब देखो ये तो डीडीएल स्ट्रक्चर की बात की, अब डीएमएल स्ट्रक्चर की बात की तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर यूज टू रिट्राइव करोगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस, ठीक है। इंसर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड इनटू डाटाबेस, रिकॉर्ड को आप इंसर्ट करते हो डाटाबेस में। डिलीट कर सकते हो, यूज फॉर डिलीटेशन फॉर इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस। अपडेट करोगे, यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस। ये सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अब देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट, अब सेलेक्ट करोगे स्टेटमेंट रिट्राइव जीरो और मोर डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल से। सेलेक्ट करोगे मोर कॉमनली डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डीएमएल का यूज, कमांड का यूज करके रिट्राइव करोगे ऑल कॉलम्स को, सेलेक्ट करोगे फॉर्म टेबल, जैसे कि अभी मैंने आपको बता रखा था फॉर्म के बारे में। डिस्प्ले होगा डाटा आपके सामने, ठीक है। सॉर्ट एम्प्लॉय दैट कमांड, फिर सेलेक्ट करोगे ईएमपी, देन सेलेक्ट जाकर के स्टेटमेंट करोगे। अब सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शनल क्लाउज कुछ है, जैसे वेयर और ऑर्डर बाय। तो वेयर में क्या है, स्पेसिफाई करता है रोज और रिट्राइव करता है, ठीक है। ऑर्डर क्या है, बाय स्पेसिफाइज ऑर्डर इन विच टू रिटर्न द रोज, ठीक है। आगे अगर चले तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट इज देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट व्हाट, ये क्या बोल रहा है, अगर एग्जांपल देखना चाहो उसकी तो अगर एग्जांपल है कि सेलेक्ट करो ईएमपी, जैसे कि मेरे पास नेम है ऐसा कुछ ईएमपी में रवि, एंड सेलेक्ट द अबव क्वेरी, आपके पास जो उसको सेलेक्ट कर लो। रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉय का नेम रवि मिल जाएगा। फिर सेलेक्ट करोगे ईएमपी को बाय सैलरी, अब उसको कितनी सैलरी फिक्स करनी है तो आप इस टाइप से वहां से कॉमन जो भी करना है असेंडिंग डिसेंडिंग क्या करना है आपको, रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म कैसे करोगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए परफॉर्मेंस कैलकुलेशन की, तो ये कुछ टाइप्स है यहाँ पे और इस टाइप से आप कर सकते हो परफॉर्मेंस। डिस्प्ले होगा सैलरी, एसक्यूएल कमांड वगैरह का बेस में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। चलो अपडेट कैसे करोगे स्टेटमेंट को, तो अपडेट स्टेटमेंट इज यूज फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस, ठीक है। जनरल सेंटेंस और अपडेट स्टेटमेंट जो है इस टाइप से कर सकते हो। अपडेट में जाओगे टेबल नेम में मिलेगा, सेट कॉलम नेम में जाओगे वहां पे वैल्यू और वेयर कंडीशन लिखोगे।
जैसे कि अगर हमें इंक्रीज करना है सैलरी, अगर रवि का सैलरी 10,000 था, उसमें 2,000 रुपए और इंक्रीज कर देना है, देन एसक्यूएल कमांड भी ऐसा होगा, आप एसक्यूएल कमांड में लिखोगे कि अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी, तो सैलरी प्लस 2,000 वेयर द फर्स्ट नेम रवि, आप ऐसे लिखोगे, बस उसकी सैलरी में आपके डाटाबेस में इंक्रीजमेंट आ जाएगी, है ना, आपके डाटाबेस में इंक्रीजमेंट आ जाएगी। लास्ट सेशन है सेशन नंबर 5, क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। विजार्ड का यूज करके कैसे, अब विजार्ड का क्रिएट कर दिया था हमने, फॉर्म्स को अभी मैंने आपको क्रिएट करके बताया था और वहां पे आपको डिजाइन दिखाया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अब इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो कैसा है। तो फॉर्म्स में क्या है ना, रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। अब देखो फॉर्म, ये फॉर्म प्रोवाइड क्या करेगा, यूजर सिस्टमैटिक स्टोरिंग इंफॉर्मेशन डाटाबेस में, फॉर्म है ना। अगर किसी आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करना है या फिर आपको किसी का रिकॉर्ड लेना है, फॉर्म का यूज करोगे। Then interference used in the specified layout of let user view enter and change data directly in the object such as table, ठीक है। अब कैसे विजार्ड का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो इस फॉर्म को, तो स्टेप क्या है, आपके ओपन ऑफिस बेस में आप जाओगे और वहां विजार्ड में जाके क्रिएट फॉर्म करोगे, अंदर द टास्क ग्रुप में आपको मिल जाएगा, विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, देन वहां जाके सेलेक्ट करोगे फील्ड्स को, देन फॉर्म बाय सेलेक्टिंग द फील्ड नेम, देन कलेक्ट क्लिक करोगे नेक्स्ट बटन पे, फिर आपका वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। चलिए इतना हो गया। तो आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शन को, सब फॉर्म को, आपको जो भी नीड है इंसर्ट कीजिए, कंटेंट्स को, टेबल को सेपरेट कीजिए और क्लिक कीजिए नेक्स्ट। अरेंज कीजिए सिलेक्टेड फील्ड को इन फॉर्म और क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट। सेलेक्ट कीजिए डाटा एंट्री मोड को और क्लिक कीजिए नेक्स्ट। देन स्पेसिफाई कीजिए स्टाइल्स को टू बी यूज्ड इन द फॉर्म एंड क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। आपको जो भी ऐसे काम करना है स्पेसिफाई कीजिए और क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। स्पेसिफाई आप लास्टली नेम कीजिए फॉर्म का और फिर आपका फिनिश हो गया, आपका तैयार हो गया। तब यहाँ पे रिपोर्ट क्या है कि रिपोर्ट हेल्प, आप देखो एक रिपोर्ट मैंने आपको बताना भूल गया था, रिपोर्ट क्या होता है कि रिपोर्ट हेल्प अस टू डिस्प्ले। अब जो ये सारी चीजें आएंगी इसमें आपका एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड ही तो आएगा, फॉर्म्स बना रहे हो चाहे आपने डाटाबेस तैयार किया, इसमें सारी चीजें रिपोर्ट्स ही तो लिखनी है ना। तो रिपोर्ट क्या है, तो रिपोर्ट हेल्प अस टू डिस्प्ले डाटा समराइज्ड मैनर में। अब हमको 10 साल देखना हो, 5 साल पहले देखना हो, तो वो हमें पेपर पेन से बहुत दिक्कत पड़ जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस को तैयार करते हैं, क्लियर फॉर्मेट में हम लोग देख सकते हैं ना। चलिए सारे डाटा को यूज करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से उसको एक तरफ से क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। क्रिएट करना है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे विजार्ड का यूज करके, तो आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है तो क्लिक ऑन द यूज विजार्ड, क्लिक करोगे रिपोर्ट पे, ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहां पे टास्क के अंदर, सेलेक्ट करोगे ऑल टेबल फील्ड्स को, फिर सेलेक्ट करोगे बटन को, रिफाइन द लेवल ऑफ फील्ड एंड रिपोर्ट एल्स यू कैन सेट द डिफॉल्ट नेम बाय क्लिकिंग नेक्स्ट, ठीक है। डिफाइन ग्रुपिंग फॉर फील्ड ऑफ द टेबल, अगर रिक्वायर्ड है तो क्लिक कीजिए नेक्स्ट आपके पास। फिर क्या होगा, आप शॉर्ट कर सकते हो फील्ड को इन रिपोर्ट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट फील्ड नेम, आप एप्रोप्रिएट फील्ड नेम डालो, शॉर्टिंग मेथड वहां पे आपको मिल जाता है अगर आपको जरूरत है तो। क्लिक करो नेक्स्ट, सेलेक्ट कर लो लेआउट को, रिपोर्ट का यूज करके क्लिक करो नेक्स्ट, फिर आप क्या करो, नेम दे दो उस रिपोर्ट का और फिर फिनिश पे क्लिक करो, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, रिपोर्ट तैयार। तो रिपोर्ट तैयार हो गया और इसी के साथ हमारा वीडियो भी एंड तक था, ठीक है। So thanks for watching this video. If you like this video, please do like, subscribe and share with your friends. ठीक है। RDBMS हालांकि 3 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में आएगा, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेशन एंड आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो चाहे वो ओपन ऑफिस बेस, ठीक है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट MCQ वीडियो, आइदर द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द टर्म 1 2021 to 2022. So till then, thank you.